भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है उसी तरीके का जिस तरीके का रूस का S-400 या S-500 जो कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। और S-500 की बात की जाए तो भारत थोड़ा सा इंटरेस्ट भी दिखा रहा है उसको खरीदने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो S-500 है वो क्या है और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्या है। उसके मुकाबले S-500 जो कि एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो जो है उसके मुकाबले हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा वो कितना कैपेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि जो S-500 है वो S-400 का अपग्रेडेड वर्जन है और ये जो है हाइपरसोनिक मिसाइल तक को जो है इसके अटैक को इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी आसमान में ही ध्वस्त कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है। तो उसका अनुमान लगा सकते हैं। और जेट्स वेट्स जो स्टिल्थ 5th एडिशन जो जेट आ रहे हैं अभी चाइनास के, जैसे J-35 हो गया, J-20 हो गया, इनको वो इंटरसेप्ट कर सकता है। अब उसी के कंपैरिजन में बात करते हैं अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिया बना रहा है, उसका नाम है कुस। जी हाँ, कुस नाम है। और वो जो कुस एयर डिफेंस सिस्टम होगा ये एडवांस जो है टेस्टिंग में चल रहा है। एडवांस टेस्टिंग का मतलब अब जस्ट चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं, बट फुली यूज के लिए 2028 से 2030 के बीच में आने की संभावना है। तो ये कितना कैपेबल है इसका मैं आपको बताऊं तो जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कुस है उसकी कैपेबिलिटी यह है कि वो 3 टाइप की जो है रेंज रखता है। 150 से 250, 250 से 350 और 350 से 450 किलोमीटर की रेंज रखता है। मतलब इतनी दूरी में ये किसी भी मिसाइल या जेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। और ये इतना फास्ट होगा जो इसकी रिएक्शन टाइम है, वो रिएक्शन टाइम तो मैं आपको S-500 का नहीं बता पाया था। तो वो रिएक्शन टाइम जो S-500 का है वो करीब 3 से 4 सेकंड का है, जो कि S-400 के 9 से 10 सेकंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इंडिया इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। हालांकि ये डील तब पूरी होगी जब कुछ टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड जो कुछ बैटरी की प्रॉब्लम है उसमें, वो बैटरी की प्रॉब्लम सही कर ली जाएगी। हालांकि वो चल रहा है, वो एक्टिव है एयर रसिया में S-500, जिसे पिथॉमस भी बोलते हैं, शायद पिथॉमस नाम है इसका। तो मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बढ़िया कैपेबल है। हाँ, तो कुछ हमारा जो है इतना कर सकता है। कुछ जो है 400 किलोमीटर तक की जितनी भी जेट्स एंड मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है, बट वो केवल बैलिस्टिक मिसाइल को कर सकता है, हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं कर सकता है। यानी जैसे क्या होता है ना कि जो इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल होती हैं, जैसे कि इंडिया का जो अग्नि 5 है वो एक तरह का बहुत हाई लेवल का मिसाइल है। एक सुपरसोनिक मिसाइल होती हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत हायर लेवल की होती हैं। ये बहुत तेज़ी से जो है कि लगभग इन्हें मैक 20 या 28 तक की जो है स्पीड देती हैं। बहुत ज़्यादा होता है, ये पलक झपकते ही किसी भी कंट्री से किसी कंट्री में जा सकती हैं। तो उन्हें इंटरसेप्ट कर सकता है S-500। बट कुछ में ऐसी अभी बात नहीं कही गई है। लेकिन फिर भी अगर इंडिया का अपना जो है कि सिस्टम आता है एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये बड़ी बात है। इंडिया ने बहुत जल्दी ये अचीव किया है, जबकि इन देशों ने जो रशिया है, अमेरिका, इन्होंने बहुत सालों साल इस पर रिसर्च एंड स्टडी किया है, जिसके बाद वो अचीव ये कर पाए। इंडिया पहले करता तो शायद इसे अब तक अचीव कर चुका होता, बट इंडिया पिछले कुछ सालों में अपने प्रोडक्ट्स बनाने पे बहुत ध्यान दे रहा है, रिसर्च पे बहुत ध्यान दे रहा है। इसका असर यह है कि अब हमारे पास खुद का अपना डिफेंस सिस्टम होगा और भारत खुद के जो है डिफेंस सिस्टम से जो है बाहर की मिसाइलों को और जेट्स को रोकेगा, हमलों को रोकेगा। सिंपल वे में कहे तो। जानकारी पसंद आई तो लाइक करें।